दोस्तों, वैसे तो परीक्षा की चर्चा सुनते ही हम सभी सिहर जाते हैं क्योंकि परीक्षा हर एक के जीवन में आता हाँ, है। बहुत बढ़िया। लेकिन आज परीक्षा में हमारे देश के वजीर महोदय मोदी जी भी उसमें भाग लेते रहे हैं और अपने पक्ष को लोगों को मजबूत करने के लिए कहते रहे हैं। लेकिन अनूप जी इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, इन चर्चाओं के बारे में परिचर्चा के रूप में उनका स्वागत है उनके चैनल अनूप चैनल पर। अनूप जी, आपको जो कुछ कहना हो इस बारे में आप कह सकते हैं, आपका स्वागत है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी का ये जो चौथा चर्चा है एग्जामिनेशन पर, तो सच्चाई है कि 4 साल में मैक्सिमम बच्चे फेल किए। आप यूपी में देख लीजिए, जो हिंदी भाषी राज्य का जो हिंदी लैंग्वेज होता है, उसी में कम से कम 60 से 70% लोग फेल हो रहे हैं। अब रह गई इसमें बात की जो एग्जामिनेशन बैरियर जो बुक चलाया गया है, एग्जामिनेशन बैरियर कहते हैं। तो कोरोना बैरियर का तो नाम सुना था, जो कोरोना के लिए लड़ते हैं। वाइटल बैरियर का भी नाम सुना है, वार बैरियर का भी नाम सुना है। लेकिन एग्जामिनेशन बैरियर क्या है, ये तो मोदी जी ये दिखाना चाह रहे हैं कि एग्जामिनेशन के बैरियर सबसे बड़ा है। और सच्चाई है कि बूढ़ सूगा पोष मानता नहीं, क्योंकि अब आदमी चला है बुढ़ापा में परीक्षा देने, परीक्षा पर चर्चा करने। कभी तो ये कोई परीक्षा भी पास किए कि नहीं किए, इसका भी अभी ड्यू का एसओएल में डिस्प्यूट चल रहा है। दूसरी चीज़ की रटी रटाई बात को कहते हैं, जैसे कोई सलाहकार कुछ बोल दे तो उस तरह से बोलते हैं। तो एक कहावत है कि तोता को भी रटाइएगा तो तोता बोलता है कि रूपू कटोरे कटोरे मोदी जी के घाट पे जा, इसके अलावा वो कुछ नहीं बोलता। तो वही मैं बताना, इस पर मैं बोल देना चाहता हूँ कि अब कि इसमें जो प्रश्न जो आता है सिलेबस से आता है, नहीं कि एग्जामिनेशन बैरियर से आता है। तो इस पर यह किया जाए कि प्रधानमंत्री जी एग्जामिनेशन बैरियर से ही क्वेश्चन लाने की बात करें, तब उसको पढ़ेगा। तो एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि बच्चों पर, स्टूडेंट पर प्रेशर मत दीजिए। अगर बच्चों पर प्रेशर नहीं देगा, माँ बाप से बड़ा कोई शुभचिंतक होता ही नहीं बच्चा का, और शिक्षक से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं होता, क्योंकि शिक्षक बनाने के लिए बैठा है, बर्बाद करने के लिए नहीं बैठा। लेकिन प्रधानमंत्री जो शुरू से तो लगता है माँ बाप से बगावत करके भागे हैं, से भागते ही रह गए, वो आंधी के झोंका में प्रधानमंत्री बन गए। तो इससे बात नहीं बनेगी, प्रेशर देना पड़ेगा। अब एक चीज़ और है कि आज कोई बच्चा पर जब टीचर कुछ बोलता है या ये करता है, उस पर FIR कर दिया जाता है। उस पर प्रधानमंत्री जी भी आह्वान करते हैं टीचर को प्रेशर में नहीं लाने के लिए। अब जब आज अगर 2000 के बाद जो शिक्षा का इतना डिस्ट्रॉय हुआ है, इतना नुकसान हुआ, इसका कारण है कि बच्चे पर से प्रेशर ख़त्म होते गया धीरे धीरे, और माँ बाप भी प्रेशर नहीं देने लगे, टीचर भी नहीं देने लगे डर से। इसका नुकसान ही हुआ। और एक चीज़ इसमें यह भी है कि जो भी मोदी जी एग्जामिनेशन पर चर्चा कर रहे हैं, वो सब एलिट क्लास के फैमिली के, सब इंटरनेशनल लेवल का स्कूल है, चाहे जहाँ की वो ग्रामीण बच्चे से बहुत कम पर या न के बराबर हो रहा है। ज़्यादा पेपर देने वाले ग्रामीण बच्चे हैं। और एक इसमें ये चीज़ और कि जब से शिक्षा मित्र लाया गया है एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन और बर्बाद हो गया, क्योंकि डिग्री बांटी गई, चाहे बेच के बांटी गई, चाहे जैसे भी बांटी गई, इसमें मैं नहीं जाऊँगा। एग्जामिनेशन उससे नहीं होता, जब जो रहेगा नहीं तो फिर कैसे होगा। और एक चीज़ और है कि जब भी आप सुने होंगे, या मैं कहता हूँ कि एग्जामिनेशन के टाइम में दूसरे का इंटरव्यू आदमी को कभी सफलता नहीं देगा। आप इसको आजमा के भी देखिएगा, ये प्रधानमंत्री जी भी आजमा के देखेंगे कि जो दूसरे के इंटरव्यू को ला करके बच्चों के सामने रखते हैं, वो टिपिकल बना देता है, और एग्जामिनेशन के टाइम में और नुकसान करता है, लाभदायक नहीं होता। अब मोदी जी सब दिन RSS की सेवा करते रहे, कोई एग्ज़ाम तो दिए नहीं, तो मैं बता दें तो इसका एग्जामिनेशन का कोई अनुभव हो ही नहीं सकता। इसके जगह पर कोई शिक्षाविद के या कोई, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनको भी साथ में लाते, पढ़े लिखे थे, कहाँ का ऑब्जेक्शन होता है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आता है एग्जामिनेशन के टाइम में, तब ये बातें समझ में आती, प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते। दूसरे से ये नहीं हो सकता। एक चीज़ और है कि जो मिड डे मील ला दिया गया स्कूल में, सब शिक्षक तो बच्चों को खिलाने में ही लगे रहते हैं। अब तो मैंने 8-9 तक बेस्ट तो होता है, सबको प्रमोट कर दिया जा रहा था कि किसी को फेल नहीं किया। अब तो कोरोना काल में सबको प्रमोट किया जा रहा है। अब देखिए कि सबको प्रमोट किया जाए तो क्या वो 10th बोर्ड में तो फेल करेगा ही फेल करेगा। अब तो ये है कि गरीबी रेखा भी मुझे लगता है कि 60 से 70% चला जाएगा, और शिक्षित लोग की भी संख्या बढ़ेगी। तो ये एग्जामिनेशन बैरियर से कुछ नहीं होगा, धरातल पर लाना पड़ेगा। और ये है कि हौसला और घोंसला मत छोड़िए, बाकी सब ठीक है, ठीक ही रहेगा। मैं छात्रों से आह्वान करता हूँ, और ख़ास करके छात्र के माता पिता से और टीचर से भी, कि हौसला और घोंसला को मत छोड़िए। हौसला मतलब कि पेपर के टाइम में हिम्मत न छोड़िए। घोंसला के मतलब जहाँ भी मन मार के पढ़ रहे हैं पढ़िए, सब ठीक होगा, कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अपना पढ़ाई पर फोकस कीजिए, और जो पढ़िएगा वो भूलिएगा ही, बार बार रिवीजन कीजिए, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और कदर करना सीख लो शिक्षक को, ना ज़िंदगी वापस आती है और ना ज़िंदगी में आया हुआ शिक्षा। आप हमेशा टीचर को रेस्पेक्ट कीजिए,
प्रधानमंत्री जी भी सिखाते कि टीचर को रिस्पेक्ट करो, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करो, तभी शिक्षा मिलेगी, तभी आगे बढ़ेंगे। हम लोग भी कि पेरेंट्स के दबाव में रहे, उस समय हम लोग पढ़ते थे, शिक्षक खजूर के छड़ी से मारते थे, तभी आज मैं यहाँ पे बोलने के लिए सक्षम हूँ, क्योंकि बचपन से जब बेस मजबूत है तभी यहाँ पे हूँ। अब आज के शिक्षक को तो कुछ कहना ही नहीं है। आप इतना लव जिहाद के मामला देख रहे हैं, लड़कों लड़कियों गायब हो रही है। एक तरह से प्रेशर कमा है और टीचर भी इंटरफेयर करना बंद कर दिया, तो ये सभी कठिनाइयाँ हो रही हैं। और शिक्षा एक ऐसी कविता है जिसको लिखने के बाद मिटाने के लिए रबर की नहीं, अपने आप को घिसना पड़ता है। शिक्षा एक ऐसा कविता है जिसको लिखने के बाद रबड़ की ज़रूरत नहीं, अपने आप को घिसे। मेरा कहने का मतलब है कि पढ़ाई में अगर आप निखार लाना चाहते हैं, बढ़िया बनना चाहते हैं, तो अपने ब्रेन को, अपने क्वालिटी को खूब घिसिए, अपने आप में सुंदरता आ जाएगी और बढ़िया कीजिए। और बढ़िया कोई भी कर सकता है, टैलेंट परफॉर्मेंस किसी का गिरवी नहीं होता। इसी कारण गरीब के बच्चा भी सुनते हैं बिहार बोर्ड में टॉप कर गया, किसान का बेटा टॉप कर गया, तो वो अपने आप को घिसता है, कविता की तरह अपने आप को ज़िंदगी बनाता है, एक लय में लाता है, एक लय में पढ़ता है, यही होता है। और एक चीज़ इसमें यह भी मैं बता देता हूँ कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने डिमोनेटाइजेशन करके लॉकडाउन ला कर अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, उसी तरह से ये परीक्षा चर्चा कर भी पूरा शिक्षा चौपट हो जाए। क्योंकि बच्चा तो किसी का बात मानेगा नहीं, और प्रेशर नहीं देगा माँ बाप तो बच्चा पढ़ता नहीं, क्योंकि बच्चा तो मिट्टी की तरह होता है। कुम्हार जैसे घड़ा को मिट्टी का रूप दे, जैसे वैसा बच्चा बनता है। अब हर जगह डिबेट में सुनिए कि अरे प्रधानमंत्री जो मुझे ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, मैं नहीं बात मानूंगा, सीधे पुलिस के यहाँ भी चला जाता है। तो एक उस पर क्या बोलते हैं, बाल जुनाइल वाला भी केस बनता, तो माँ बाप भी डर से नहीं बोलते, शिक्षक भी नहीं बोलते हैं। तो इस पर यह मेरा कहना है कि बच्चे माँ बाप को, टीचर को कद्र करते हुए जो 2000 ईस्वी के पहले वाला माहौल को ढाला जाए, सब चीज़ है। एग्जामिनेशन चर्चा भी कीजिए, एग्जामिनेशन बैरियर की किताब भी निकालिए, लेकिन एग्जामिनेशन बैरियर को पढ़ने से पास नहीं होगा। अभी पास तभी होगा जब आप सिलेबस पर फोकस कीजिए, अपने सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए, यही मेरा कहना है। शुक्रिया अनूप जी, चर्चा में भाग लेने के लिए आपके अपने चैनल अनूप चैनल पर। थैंक यू।